हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एसपीडी जीके और टॉपिक रहेगा भारत एक परिचय। तो ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी यहाँ पे फैक्ट्स है जनरल नॉलेज का, हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद कर लें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है फैक्ट्स। पहला दिया गया स्थिति है, यानी कि जो भारत है उसकी स्थिति क्या है, यानी कि वो कहाँ पे स्थित है वो जानते हैं। ठीक है, ये स्थित है, ठीक है, स्थित है कहा जा रहा है, स्थिति नहीं है, स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, ठीक है, कहाँ पे ये स्थित है भारत, तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पे। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पे। अगला है भारत की आकृति है। तो भारत की अगर आकृति की बात करें तो वो कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, कैसा है, चतुष्कोणीय है। जब हम लोग भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, चलिए यहाँ पे एक रफ स्तर ही बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से भारत है हमारा। सिक्किम हो गया, तो इस तरह से मान लीजिए हमारा भारत हो गया। ठीक है, तो भारत का जो ये किस तरह का इसका आकृति है, तो चतुष्कोणीय है। समझ में आ गया, इस तरह का इसका क्या है, शेप है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32 लाख, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला दिया गया भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है। तो अगर संपूर्ण विश्व से कंपेयर करें तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2.42%। यानी कि मान लीजिए कि 100% अगर पूरा एरिया है तो उसमें से सिर्फ भारत कितना ऑक्युपाई करता है, तो 2.42%, इतना ही मात्र भारत ऑक्युपाई करता है। बाकी और सारे देश जो हैं वो ऑक्युपाई करते हैं। अब भारत की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो भारत की राजधानी कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। कब बना था, तो 1912 में बना था। उसके पहले भारत की राजधानी क्या थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1912 से पहले भारत की राजधानी क्या थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसके कार्यकाल में ये हुआ है, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ है। अब अगला टॉपिक यहाँ पे, अगला पॉइंट है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली कौन सा भाषा है, हिंदी है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, हिंदी। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया सबसे बड़ी जनजाति। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति किसको बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं। ठीक है, एसटी जो होता है कास्ट में, उनको जनजाति बोला जाता है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, गोंड है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो सातवां है। ठीक है, सातवां है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ से शुरू करिए, RCUCBA, तब आता है इंडिया। ठीक है, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब आता है इंडिया। ठीक है, तब आता है इंडिया। तो 7वें नंबर पे आता है इंडिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसको चलिए क्लियर कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 7वें नंबर पे आता है किसके दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी देखिए भारत की अगर जनसंख्या की हम लोग दृष्टि से बात करें तो अभी पहला स्थान आ गया। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या के अभी दूसरा था, अभी यहाँ पे है, पहले दूसरा था लेकिन अब पहला हो गया। ठीक है, और उस इस भारत में से कम किसका है, तो चाइना का है। भारत से कम किसका है, तो चीन का है। ठीक है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, यानी कि पूरे जनसंख्या की बात करें तो अगर मान लीजिए कि पूरा ये जो वर्ल्ड हो गया, तो वर्ल्ड में अगर 100 लोग रह रहा है, ठीक है, 100 लोग यानी कि 100% है लोग, तो वहाँ पे सिर्फ भारत में कितना लोग हैं, तो 17.5%। ठीक है, 17.5% सिर्फ भारत में लोग हैं। अक्षांशीय विस्तार इसका क्या है, यानी तो ये है अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश पे है। तो एक होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर। तो देशांतर की बात करें तो देशांतर क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या फैला हुआ है, पूर्वी दिशांतर में। उत्तरी दिशा अक्षांश कहाँ पे फैला हुआ है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37.6 डिग्री 6 मिनट तक, और
पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। अगला दिया गया है उत्तर से दक्षिण में विस्तार। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण है, ठीक है, जब हम लोग मैप देखते हैं इंडिया का, यहाँ से देखते हैं ना, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ कन्याकुमारी, ठीक है, जो हमारा मैप हो गया, इस तरह से रफली कैलकुलेट कर लेते हैं, रफली ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, उतना बेहतर नहीं बना। तो ये ऊपर वाला क्या होता है नॉर्थ, नीचे वाला साउथ होता है, ये क्या होता है वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या रहा कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये है 3214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम तक कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज हम लोग कर लेते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो इस पर खिचड़ी बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। साथ में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते चल रहे हैं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अक्षांश देशांतर ये सब हम लोग देख लिए हैं, और पूरब से पश्चिम तक विस्तार भी देख लिए। अब देखते हैं इसकी सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है, जो सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है, तो वो है वलांगू। क्या है वलांगू, कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे कहाँ पे पूर्व में स्थित है वलांगू। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है सरक्रिक, जो कि गुजरात में है, ठीक है, कहाँ पे है गुजरात में। गुजरात का मैप कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये गुजरात हो गया। तो गुजरात में सबसे जो ये गुजरात का मैप हो गया, ठीक है। तो गुजरात का जो सबसे मतलब वो कौन सा बिंदु है, तो पश्चिमी बिंदु है, जिसका नाम क्या है सरक्रिक है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में क्या नाम है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी का भी इंदिरा ही लगा हुआ है, लेकिन वो इंदिरा पॉइंट है, या फिर पिगमेलियन पॉइंट बोल सकते हैं, जो कि कहाँ पे है, तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर दक्षिणी जो बिंदु की अगर हम बात करें, तो वो भूमध्य रेखा से उसकी दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। कितना है 876 किलोमीटर दूरी है, किसका भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी नोक है, जिसका नाम है केप कोमोरिन, यानी कि वो कहाँ पे है कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कहाँ पे है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ये साउथ वाला है, सबसे साउथ पार्ट है इंडिया का। द्वीपों की कुल संख्या कितना है भारत में, तो 247 है, और 204 कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, तथा 43 कहाँ पे है, तो अरब सागर में। तो 247 टोटल है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और 43 कहाँ पे है, तो अरब सागर में। ये टोटल कितना है द्वीपों की संख्या है। नंबर ऑफ आइलैंड, ठीक है, नंबर ऑफ आइलैंड कितना है 247। अगला है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या। तो अगर लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ पे कुल द्वीपों की संख्या कितना है 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई, अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो उसका कुल लंबाई कितना है 15,200 किलोमीटर। और तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है 7516.5 किलोमीटर। कितना है 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, अगर मुख्य भूमि के जो तटीय भाग है तो वो कितना है, यानी कि जो मतलब लैंड है वो कितना किलोमीटर समुद्र से घिरा हुआ है, तो वो 61 किलोमीटर। उसका टोटल बाउंड्री कितना है 6100 किलोमीटर का है। जो भारतीय मानक समय है जिसको हम लोग IST के नाम से बोलते हैं जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो कहाँ पे स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर, वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य से। कौन कौन राज्य हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। कौन कौन राज्य है कमेंट जल्दी से करिए कि कौन कौन राज्य है जहाँ से IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। अगला दिया गया भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर। अगर हम बात करें भारतीय मानक समय और जो ग्रीनविच टाइम है, ठीक है, उसके बीच के कितना अंतर है, तो 5.5, कितना है 5.5 घंटा का। 5 घंटा 30 मिनट आगे है, कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट। राज्यों की कुल संख्या 28 कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा पुराना हो गया। और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, यानी कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के बॉर्डर को टच करता है, तो है उत्तर प्रदेश, जो कि कहा कितना राज्य को टच करता है 8 राज्य को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, यानी कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिसका बॉर्डर समुद्री तट के
तट से जुड़ा हुआ है, तो वो वैसे 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 हैं। हिमालय को छूने वाले राज्य की संख्या कितना है? 10। 10 ऐसे राज्य हैं जो हिमालय को टच करते हैं। कितने राज्य हैं? तो 10। भारत के जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितना है? तो 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील किसके कितने के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के। किसके कितने बराबर? 1.852। तो यहाँ पे समुद्री मील का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा, यानी कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया मान लीजिए कि जो इंडिया हो गया, बार बार मैप बनाना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बनाते रहिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारा मैप हो गया इंडिया का, तो इसके बीचों बीच एक रेखा पास होता है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है उसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। तो वो अगर ये भी सवाल बनता है कि वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य से। राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए। राज्य का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, राज्य का नाम यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन सा राज्य है? तो पहला है गुजरात, ठीक है, सबसे इधर कौन सा राज्य था? गुजरात था। उसके बाद राजस्थान, बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतने राज्यों को वो पार करती है, ठीक है, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य की बात करें तो कौन सा है? गोवा है। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन तो हरियाणा में हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। मेघालय, ठीक है, मेघ जोड़ आलय, मेघालय को ही आप ऐसे जब तोड़िएगा तो मेघ जोड़ आलय, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेघ आता हो उसका उसी को मेघालय बोलते हैं। तो मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मासिनराम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है भारत में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? तो न्यूनतम वर्षा की बात करें तो कश्मीर में एक लेह जगह है, लेह कश्मीर में, वहाँ पे सबसे कम बारिश होता है। सबसे प्राचीन पर्वत भारत का कौन सा है? तो अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सबसे नया तो हिमालय वलित पर्वत, ठीक है, हिमालय वलित पर्वत। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग क्या है? अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेफा उसका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये था भारत एक परिचय का टोटल टॉपिक। यहाँ से एक बार हम इसको शुरू से दिखा देते हैं, जल्दी जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्थिति वगैरह बताया गया है, भारत का आकृति, कुल उसका क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण विश्व से भी कंपेयर किया गया है। ये सब चीज़ बताते हुए ये भी बताया गया है कि इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में कितना है, ठीक है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में। और सबसे मतलब यहाँ पे इसका जो पॉइंट बिंदु कौन कौन सा है, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, ये सब चीज़ भी इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद से हम लोग जितने भी मतलब द्वीप है उसका संख्या बात कर लिए। स्थलीय सीमा का कुल लंबाई, तटीय सीमा का कुल लंबाई हम लोग बात कर लिए। उसके बाद से क्या, भारतीय जो समय मानक है इसको हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का संख्या, ये सब हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद से जो भी राज्य है, यानी कि समुद्र से कितने राज्य हैं टच करते हुए, टच करने वाले, हिमालय को कितना राज्य टच करता है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद से कर्क रेखा के बारे में डिस्कस किए, ठीक है, कि कितने राज्य से होकर गुजरती है, उसका नाम। उसके बाद से राज्य के बारे में कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम वाला भी डिस्कस किए, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको बता दें कि अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। तो अगला टॉपिक हम लोग इधर वाला ये जो जनगणना वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनगणना वाला हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 2011 में जनगणना हुआ था, इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।